हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय संख्या प्रणाली का अध्ययन शुरू करेंगे। यह अध्याय पूरे गणित की नींव है, इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय संख्या प्रणाली का अध्ययन शुरू करेंगे। यह अध्याय पूरे गणित की नींव है, इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या प्रणाली क्या होती है। संख्या प्रणाली वह विधि है जिसके द्वारा हम अंकों या चिन्हों की सहायता से संख्याओं को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 10, 25 जैसी संख्याएं संख्या प्रणाली के माध्यम से ही लिखी जाती हैं। इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे वस्तुओं को गिनना, दूरी मापना और पैसों की गणना करना। अब हम संख्याओं के प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और गिनती के लिए उपयोग की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखें कि 0 इसमें शामिल नहीं होता। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और इसमें कोई नेगेटिव संख्या शामिल नहीं होती। अब हम पूर्णांक को समझते हैं। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यदि हम नंबर लाइन देखें तो ये संख्याएं 0 के दोनों ओर फैली होती हैं। यह कॉन्सेप्ट दिशा और स्थिति से जुड़े प्रश्नों में बहुत उपयोगी होता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां भी 0 नहीं होता। उदाहरण के लिए 1/2, 3/4, 5/10 और 0.5। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका दशमलव या तो समाप्त हो जाता है या फिर दोहराता है, जैसे 1/3 बराबर 0.333 जो लगातार दोहराता है। इसके विपरीत होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इन्हें हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और पाई। इनका दशमलव न तो समाप्त होता है और न ही दोहराता है, इसलिए इनका सटीक मान लिखना संभव नहीं होता। अब हम वास्तविक संख्याएं समझते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें कोई भी इमेजिनरी संख्या शामिल नहीं होती। अब हम सम और विषम संख्याएं समझते हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। इनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। इनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9। अब हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं को समझते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। और ध्यान रखें कि एक न अभाज्य है और न ही भाज्य। अब हम सह अभाज्य संख्याएं समझते हैं। 2 संख्याएं सह अभाज्य होती हैं यदि उनका HCF 1 हो। उदाहरण के लिए 8 और 15। इनके सामान्य गुणनखंड में केवल 1 आता है, इसलिए ये सह अभाज्य हैं। अब हम गुणनखंड और गुंज को समझते हैं। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती हैं, जैसे 12 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। गुंज वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को गुणा करने पर मिलती हैं, जैसे 5 के गुंज हैं 5, 10, 15, 20। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर ध्यान रखें। गुणनखंड सीमित होते हैं जबकि गुंज अनंत होते हैं। अब अंत में एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? 0, 1, 2। सही उत्तर है 0, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। आज हमने संख्या प्रणाली के सभी मूलभूत कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझा। यह अध्याय आगे के सभी टॉपिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बार बार दोहराएं। धन्यवाद। जय हिंद।